गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आपका मैथमेटिक्स टीचर अमर सर एक बार आपका फिर वेलकम करता है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, तो बहुत इजी है। अब मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो बेटा मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है सेट ए बी सी डी, ये 4 सेट दे रखे हैं। तो हमारे को अलग अलग पार्ट पूछा गया है। तो मैंने मेन सेलेक्टेड पार्ट ले लिए जो लगता है कि ये मुश्किल होंगे। तो आप इनको देखिए, मैं किस तरह से इनका सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखें, ये रहा ए और ये रहा बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4। तो 3 4 दोबारा तो उतारेंगे नहीं, है ना। जब यूनियन करते हैं तो सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो दोबारा रिपीट होते हैं उनको नहीं उतारते। तो सारे एलिमेंट उतार दीजिए, 1 2 3 4, ये तो उतरे हुए हैं 5 6। तो ए यूनियन बी क्या आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बी यूनियन सी, यानी बी ये रहा, ठीक है ना। बी यूनियन सी, बी और सी देखें 3 4, है ना, 5 6। 5 6 तो एक बार था तो नहीं उतारेंगे इसको दोबारा। तो क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8। तो बी और सी का यूनियन क्या हुआ बेटे, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब मेरे पास 3 आ गए हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों का यूनियन। ए यूनियन बी तो निकाल चुका हूँ। ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके साथ यूनियन। तो ए यूनियन बी तो ये रहा, और फिर यूनियन सी। तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6, 5 6 ऑलरेडी है मेरे पास, तो क्या आएगा साथ में 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये दोबारा नहीं उतरेगा, 7 8, ये आया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन सी, मेरी बात समझ आई। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 5 6 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको दोबारा नहीं उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। उसके बाद आपको कहता है 7 पार्ट में मैंने आपको बताया था मुश्किल पार्ट जो लग रहे हैं वो मैंने उतारे हैं, बाकी आपके लिए छोड़े हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी, तो क्या है ये देखो, इन तीनों का यूनियन, बी यूनियन सी यूनियन डी कर लेते हैं। 3 4 तो 5 6, 3 4 5 6 तो आएगा ही, 5 6 दोबारा आ गया, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, 7 8 दोबारा आ गया, तो 7 8 यहाँ भी ये आ गया दोबारा, तो 9 10। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ आ गई होगी। तो अगर मैं करूं बी यूनियन सी यूनियन, ये रहा बी यूनियन सी बेटा, बी यूनियन सी, और इसके साथ करना है फिर यूनियन। बी यूनियन सी कितना है, 3 4 5 6 7 8, 7 8 दोबारा नहीं उतारना, 9 10। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हुआ बच्चों, बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। अब इसमें ये कहा है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 थे, उन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पहले आपको यूनियन के लिए पूछा था। अब उसी क्वेश्चन में यूनियन की जगह आपसे को क्या निकालने के लिए बोला है बेटे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। इंटरसेक्शन का मतलब है अगर दो सेट ए और बी दिए हुए हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट बनेंगे उनका सेट। तो A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट A एंड B। तो ये देखिए, तो पहला दे रखा था X, है ना, 5 का फर्स्ट पार्ट 1 3 5, और दूसरा है 1 2 3। बताइए इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ये 1 ये 1 ये 3, इसमें ये 3, तो 1 और 3 कॉमन है। तो X इंटरसेक्शन का ये साइन होता है उल्टा U। X इंटरसेक्शन क्या आया बेटा, 1 3। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था आपका वो सेट
बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और इसमें ये दे रखा था कि जो नेचुरल नंबर है वो 6 से क्या है, कम है। बात समझ आ गई होगी, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह। तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और ये कितना था, 6 से छोटा। ठीक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें आपको निकालना है, इसमें करना है आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। बताइए इसमें से कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको। 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया भाई 3, और इधर 3, तो दोनों सेट्स में क्या है, 3। तो इसका मतलब इन दो सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, अब की बार एक ही आया, ये क्या आया, 3। तो एक बार फिर बता देता हूँ, अगर किसी दो सेट में अगर जैसे एक ही एलिमेंट आता है, तो ऐसे सेट को जब नया सेट बना मान लीजिए, तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता है तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो आपकी बार ये 3 का मल्टीपल था, और ये 6 से कम नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। तो इसमें कॉमन एलिमेंट 3 आया और कोई नज़र नहीं आया, तो इंटरसेक्शन भी क्या हुआ, 3। उसके बाद आपको कहा था फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या कहा है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा और उसके बराबर। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। तो क्या दिया हुआ था, फिर बता रहा हूँ बुक में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। 1 से बड़ा, ये देख लीजिए, 1 से बड़ा होता रहा है यानी 2, 3, 4, 5 और 6, 6 से छोटा और उसके बराबर यानी 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। मेरी बात समझ आई। और जो सेट बी में था वो था 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। 6 से बड़ा क्या आएगा, 7, 8, 9, और 10 नहीं उतारा क्योंकि हमने 10 से छोटा है। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जबकि वो बुक में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए और बी इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। इन दोनों में 2, 3, 4, 5, 6 में 7, 8, 9 नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए यानी 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। ऐसे सेट को क्या कहते हैं, कल बताया था, याद कीजिए। चलिए, आपकी आवाज़ तो नहीं आएगी मेरी तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसे सेट जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ जाता है, तो मैंने कल बताया था ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जब दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो अब ये देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए, कहता है बताइए इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जो सेट बनेगा वो क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। जबकि ए में क्या दे रखा है, 1, 2, 3, और बी में क्या है, 5। तो ए इंटरसेक्शन यानी 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा भाई, 5 आएगा, ठीक है ना। किसी भी सेट में 5 उसका एक सबसेट होता है, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ आ गई होगी। 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 5, दोनों में 5 कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है अब मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दे रखा है 4 सेट ए बी सी डी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में क्या कॉमन है, ये 7 है, ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको। तो 7, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर 11 है, इधर 11 है। तो ये 3 एलिमेंट 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के क्या एलिमेंट आएंगे, 7, 9, 11। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, कहीं 7 नज़र ना आ रहा हो आपको, फिर दोबारा लिख देता हूँ 7, 9, 11। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट, ये याद रखिए, देखिए मैंने लिख रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मैंने क्या लिखा कि कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप पहले ए इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, उसके बाद उसको डी से इंटरसेक्शन कीजिए, या पहले सी इंटरसेक्शन डी कीजिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में रख लिया और बाहर इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, ए और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15। तो मेरे को तो 11 नज़र आ रहा है भाई। तो ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का ए और इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 11।
एक ही एलिमेंट, फिर ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, फिर डी क्या था बेटा 15 और 15,17। तो क्या इस सेट में और इस सेट में कुछ कॉमन है? नथिंग इज कॉमन। सो नथिंग इज कॉमन मीन्स एम्प्टी सेट मीन्स 5, रिप्रेजेंटेशन 5 से होती है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा मेरे पास 5। उसके बाद आपका ये आ जाता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो पहले मैं बी यूनियन सी ना निकाल दूँ, तो बी यूनियन सी यानी ये और ये क्या आएगा 7, 9, 11, 13 यूनियन है, याद रखिएगा बी यूनियन सी। मिक्स है आपकी बार, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों दे रखा है। पहले कहा है बी यूनियन सी, तो क्या आएगा 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोबारा नहीं उतारेंगे, तो 7, 9, 11, 13, 15। तो ये देख लीजिए बी यूनियन सी क्या है मेरे पास 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 15, ये आया बी यूनियन सी, ये आया ये वाला। और आपको ए क्या दे रखा था 3, 5, 7, 9, 11, ये रहा 3, 5, 7, 9, 11, ये रहा 3, 5, 7, 11, 9, 11। और आपको बी यूनियन सी क्या आया था 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13, 15। कई बार बोलते बोलते ज़्यादा बोलते बोलते कई बार गला ख़राब हो जाता है, तो जो बोलना चाहिए वो नहीं निकलता मुँह से, तो कृपा करके अब जो लिखा हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो क्या आएगा 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट में बी यूनियन सी क्या है मेरे पास 7, 9, 11। पहले बी यूनियन सी निकाला, ये रहा ए, ये रहा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11। उसके बाद इसमें भी है बिल्कुल ऐसी ए इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मतलब बी और डी में यूनियन क्या आएगा 7, 9, 11, 13, 15, 17 सारे के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये देख लीजिए 7, 9, 11, 13, 15, 17। बात समझ आ गई होगी। और ए तो ये था ही पहले, ये देख लीजिए ए, इनमें कॉमन एलिमेंट साफ नज़र आ रहा है मेरे को 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, अब मैं कर चलता हूँ 9th पार्ट पे। ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी का इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास क्या आया था 7, 9, 11, ये ना 7, 9, 11। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो ये क्या था, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों 7, 9, 11, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी जो निकाला था और बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन। उसके बाद 10th पार्ट फिर वैसे ही है, ठीक है ना, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ये लिख दीजिए ए यूनियन डी, ये रहा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये रहा, बी यूनियन सी निकाला था मैंने, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट साफ नज़र आ रहा है 7, 9, 7, 9, 11, 11 और 15, 15। तो क्या है 7, 9, 11, 15, ये 4 कॉमन एलिमेंट हैं 7, 11, 15। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, जो पार्ट छोड़े हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा और सब्र तरीके से बड़ी ही अच्छी तरह से अपनी होमवर्क कॉपी को मेंटेन कीजिएगा। तबीयत कुछ ख़राब थी इसलिए आज मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी धीरे होगी, लेकिन आशा करता हूँ आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच।